सो स्वागत है एक ब्रांड न्यू सीरीज पर। इस सीरीज का मोटिव है आपके अपर बॉडी को लिफ्ट, टोन, सैगिनेस से दूर, यानी कि कंप्लीट चेस्ट वर्कआउट ओरिएंटेड ये पूरी वर्कआउट सीरीज होने वाली है। ये सीरीज होने वाली है एक 7 डे सीरीज, यानी को हर तीसरे दिन आपको एक नई वीडियो मिलेगी। यानी कि जैसे ही पहले वीडियो चैनल पे आ जाए आपको 3 दिन तक आपको परफॉर्म करनी है। यानी कि जैसे पहले वीडियोस आपको मिले, यानी कि आज की वीडियो को आप लगातार 3 दिन तक परफॉर्म करने वाले हो। जैसे ही दूसरी वीडियो मिले उसको भी आपको 3 दिन तक परफॉर्म करनी है। ऐसे ही आपको टोटल 7 वर्कआउट्स मिलेगी। 3 दिन तक लगातार आपको एक वर्कआउट को परफॉर्म करनी है, नॉट मोर देन दैट। डेफिनेटली आप इस चैलेंज में जैसे शुरू करोगे आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो, डजंट मैटर। सो आइए देर क्यों करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना अपर बॉडी न्यू ब्रांड न्यू वर्कआउट सीरीज। बट साथ में जरूरी है डाइट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट चाहिए तो आप यूजर आईडी यहां पे फ्लैश हो रहा है, मैसेज करो, विद इन 24 आवर डाइट चार्ट आपके फोन में होगा। आइए स्टार्ट करते हैं ये 7 डे सीरीज का एपिसोड नंबर 1। अब जो पहली वर्कआउट है वो है चेस्ट स्लाइड, वो हम लोग करेंगे इस कुशन की मदद से। तो मेक श्योर फॉर्म जरूर देखना, फॉर्म सही नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इस वर्कआउट से हमारा जो अपर चेस्ट है वो पहले टारगेट होगा, देन हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चंस लेने हैं। कोशिश करना टाइट्स पे करोगे तो थोड़ा स्लिपरी मिलेगा आपको, तो चीजें और इफेक्टिवली आप कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चंस को लो और हिप्स आपके पीछे की तरफ रखो, देन इसको बाहर की तरफ फ्लाइज करोगे, ये देन इनसाइड, पूरा बाहर, देन इनसाइड। ये आपके शोल्डर से कुशन्स बाहर की तरफ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखो। मैं आप सामने की तरफ से दिखा दे रहा हूं। जब सपोज करो मेरा चेस्ट यहां है, कुशन्स का ठीक नीचे, जब मैं आगे ले जा रहा हूं तो मैं इसको वाइड कर रहा हूं, देन बिना एल्बोज को मैं फोल्ड किए मैं अंदर ला रहा हूं, देख रहे हो, गया नीचे, देन वापस आए। अब मेरे एल्बो स्ट्रेट है, ले भी जा रहा हूं तो भी मेरे एल्बो स्ट्रेट है। अगर एल्बोस को बेंड कर दोगे तो चेस्ट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। ये बैक, कहीं से भी एल्बो हमारे बेंड नहीं होंगे। इसके आप लगाओगे 12 रेपिटेशंस। सो ये थी कंप्लीट फर्स्ट वर्कआउट। इसके आप 12 प्लस 12 के 3 सेट लगाने वाले हो। आइए बढ़ते हैं सेकेंड वर्कआउट की ओर। अब जो हमारी सेकंड वर्कआउट है वो है वॉल पुशअप, लेकिन ये बाकी के वॉल पुशअप से थोड़ा सा अलग है। देखो कैसे करना है। ये आपके जो मिड सेक्शन है आपका चेस्ट का, वहां पे टारगेट करेगा। तो सिंपली आपको पहले तो बॉडी को थोड़ी सी पीछे रखनी है, यानी कि दीवार है वो लगभग आपके 1.5 हाथ के दूर हो, यानी कि लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी होनी जरूरी है। अब यहां से आपको बॉडी को आगे लेके जाना है, ठीक है, और आपके पीछे से जो हील है ये पार्ट ये ऊपर ही रखोगे। अब हमें चेस्ट के ठीक सामने दोनों हाथ, देन आगे ले गए, देन पीछे पुश कर देना है, फिर आपको आगे ले जाना है, देन बैक झटके से। ये इजी 10 रेप्स करेंगे बहुत आराम से। ये बैक ले गए, देन स्ट्रेच किए, देन बैक, देन स्ट्रेट। एल्बोज बाहर ना जाए, एल्बोज अंदर रहेंगे मेरे। ये देखो, ये 8 9 एंड 10। ये जब आप पुश करते हो तो एक मोमेंटम के साथ आपको पीछे आना, सो दैट जो हमारा चेस्ट पे टेंशन बना हुआ है वो छूटे ना। रिस्ट पे भी जोर पड़ेगा तो घबराना मत कि रिस्ट पे जोर आ रहा है, यहां नहीं आ रहा। बट अगर यहां फील नहीं हो रहा है, इट मींस आप कहीं ना कहीं आपका फॉर्म खराब है। तो वीडियो को देखो, फॉर्म बहुत जरूरी है। कहीं से भी चीजों को स्किप कर दोगे चीजें समझ में नहीं आएंगे। फॉर्म बहुत जरूरी है। वर्कआउट भले आपको देखने में इजी लग रहा है लेकिन इतना इजी है नहीं। तो 10 रेपिटेशंस के आपको लगाने हैं 3 सेट्स। ये थी दूसरी वर्कआउट। अब जो हमारी थर्ड वर्कआउट है वो है रोइंग। बेसिकली रोइंग कैसे करनी है, आपको हाथों से ही परफॉर्म करनी है। अब आपको 2 क्वेश्चंस लेने हैं ऐसे। अब क्वेश्चंस के पास इतने डिस्टेंस होनी चाहिए, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल ध्यान रखो कि हमारा जहां चेस्ट है उसका ठीक नीचे हमारा हाथ होना चाहिए। सिंपल, हिप्स आपके पीछे की तरफ और चेस्ट आपका लॉक, देन एक हाथ को पीछे स्ट्रेच करो, देन डाउन। एल्बो हमारे क्लोज रहे, पूरा पीछे ले जाओ, देन वापस स्क्वीज, देन वापस। आपका जो ओवरऑल चेस्ट है वहां पे टेंशन क्रिएट होना जरूरी है। तो इस वर्कआउट से जो आपका बैक है साथ साथ जो आपका ओवरऑल चेस्ट है वो भी ट्रेन होगा। तो सिंपल है, इजी है और इफेक्टिव है। 10 रेप्स इधर से,
10 रेप्स इधर से, यानी कि लगभग आपको 20 रेप्स निकालने हैं और इसके भी आप 3 सेट परफॉर्म करने वाले हो। ये थी ये वाली वीडियो। अगर यहां तक देख ली हो तो पहले फटाफट लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो ये थी ये वाली वर्कआउट। आइए बढ़ते हैं चौथी वर्कआउट की ओर। सो अब हम लोग करने वाले दूसरी वर्कआउट जहां पे ये कुशन्स के यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसको हम लोग फेंकते हैं। मेरा उधर फोन था, ये सही गया। अब लगाने वाले हैं हाफ पुशअप्स। अब हाफ पुशअप्स बेसिकली कैसे करते हैं? डीप पुशअप्स नहीं करने हैं, आपसे हो भी नहीं पाते, मुझे पता है। सभी लोग का जब पुशअप नाम सुनते ही ना वही हो जाता है। ठीक है, सो यहां पे हम लोग बेबी पुशअप्स भी हाफ करेंगे। अगर आप पूरा पुशअप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे सिंपल आपके जो टो हैं वो बाहर की तरफ होंगे, चेस्ट आपका हाथ के ठीक ऊपर की तरफ होगा। देन आपको नीचे जाना है जितना जा सके। देन आप देखो बहुत लोग गलतियां करते हैं, जो एल्बोज हैं वो बाहर रख लेते हैं, ये परफॉर्म करते हैं जिससे कुछ होता नहीं है और बोलेंगे बाद में सर रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो एल्बोज को अंदर की तरफ रखो, चेस्ट से जाओ नीचे जो हम ट्रेन कर रहे हैं, देन ऊपर। इतना जा पा रहे इतने पे ही करो, वापस आ जाओ, तो भी आपको इंपैक्ट फील होगा। हाँ, ये वर्कआउट इफेक्टिव है। तो केवल 8 या 10 रेप्स के बीच में ले जाना है। पूरा कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ये है पूरा फॉर्म और ये है हाफ। तो जो भी आपको ठीक लगे आप परफॉर्म कर सकते हो। इजी है, सिंपल है। एल्बोज अंदर रहे, हल्का सा बाहर जाएं तो चलेगा, इतना नहीं जाना है। ठीक है, ये पुशअप इसीलिए बोला जाता है कंपाउंड वर्कआउट होती है, जहां पे कई सारे वर्कआउट, कई सारे मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके लगाओगे आप 8 या 10 रेप्स के बीच लगाने हैं और इसके भी आप लगाओगे 3 सेट्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। आपको दोनों हाथों कैसे रखना है? ऊपर की तरफ ले जाना है, देन फ्रंट, ऊपर देन फ्रंट। ये आपके फोरहेड के ऊपर आपका हाथ होना चाहिए। ये गर्दन नहीं हिलेगी, केवल चेस्ट का अपर पार्ट, देन डाउन। बाल बिगड़ने दो, उससे मतलब नहीं है। सो पूरा एल्बोज को पकड़े रखो, अपने हाथों को ले गए, देन डाउन, ऊपर देन डाउन। इसके भी आप लगाने वाले हो 3 सेट। ये पूरी वर्कआउट करने में आपको हार्डली लगभग 15 से 20 मिनट ही लगने वाले हैं। तो सभी के 3-3 सेट परफॉर्म करना, ये होती है हमारी वर्कआउट कंप्लीट। सो ये थी कंप्लीट डे 1 की वीडियो। इसको आप लगातार 3 दिन तक परफॉर्म करने वाले हो। जैसे आपको दूसरी वीडियो मिलेगी वैसे ही आप उसको भी 3 दिन तक लगातार करोगे। ऐसे आपको 7 डेज कंप्लीट करने हैं। आई होप ये सीरीज आपके चेस्ट के लिए मोर इफेक्टिव है एंड आप उससे रिलेट करके अपने बॉडी को लिफ्ट, टोन, सैगिनेस इंक्रीज डिक्रीज में हेल्प कर सकते हो। सो चलिए मिलते हैं डे 2 के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।